हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सनराइजर्स। तो देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ की प्लेलिस्ट पे जाएं, अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे जाएं, यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। देखिए, सबसे पहला टॉपिक आ गया है इसमें स्टैटिक्स। तो देखिए, मैं आपको पहले एक बात बता दूँ कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका जो मेन स्ट्रगल शुरू होगा वो होगा यहाँ से, अर्थमेटिक मीन। अब आपको पता है कि क्या है, देखिए, कैलकुलेशन ऑफ मीन फ्रॉम अनग्रुप्ड डाटा। मैं आपको एक बात और बता दूं, जो इसने 30, 40, 60 और 80 लिखा है, तो देखिए ये कैमरे में साफ नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये बुक भी थोड़ी धुंधली टाइप की है। ठीक है, तो आप अगर आपके पास बुक है आप उसको उठाएं, उससे देखें 30, 40, 60, 80। मैं आपको एक और बात बताऊं तो इसी को मैं कुछ इस टाइप से भी लिख सकता हूँ, 30, 40, 60 और 80। ठीक है, इस टाइप से भी मैं इसको लिख सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि इसने ऐसे लिखा है x1। देखिए, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये जो x होता है ना, यहाँ पे मान लीजिए, देखिए ये जो x है, तो इसके पहले टर्म को हम बोलते हैं x1, दूसरे टर्म को हम बोलते हैं x2, तीसरे टर्म को हम बोलते हैं x3, चौथे टर्म को हम बोलते हैं x4। ठीक है, तो देखिए जब भी निकालने को आएगा मीन फ्रॉम अनग्रुप्ड डाटा, तो हम क्या करेंगे, जितने दे रखे उसे प्लस कर देंगे, अपॉन में कितने दे रखे, 1, 2, 3, 4 हैं। अगर यहाँ 5 होते तो अपॉन में 5, 6 होते तो अपॉन में 6, 7, ऐसे ऊपर उन सबका डिवीजन और नीचे कितने हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप मीन निकाल सकते हो। तो देखिए, कॉपी में शायद, बुक में शायद ना साफ दिख रहा हो, तो इसलिए मैंने अब इसको कॉपी में उतार लिया है। तो देखिए, मीन कैसे निकालते हैं अनग्रुप्ड का। ठीक है, अनग्रुप्ड के आने के चांसेस वैसे बहुत कम होते हैं, पर मैं बता देता हूँ आपको, क्या पता आ जाए, क्या पता। आपको ये दे दिए, ये प्लस करना है ऊपर। देखिए, सबमिशन का मतलब होता है एक्स के जितने भी टर्म है उन सबको प्लस करना है। x1 क्या है, ये x2 क्या है, मैंने आपको बता दिया था, x1 है, ये x2 है, ये x3 है और ये x4 है। इन सबको टर्म को प्लस करना है ऊपर, और अपॉन कितने हैं, 1, 2, 3, 4 और नीचे 4, में निकल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं दूसरे तरीके से। तो देखिए, दूसरा तरीका वैसे मैं आपको बताना नहीं चाहता, पर चलो फिर भी बता देता हूँ। ये शॉर्टकट मेथड है, आपको पता होगा। मीन निकालने के लिए, खाली मीन फाइंड आउट करने के लिए कहता है, ये नहीं कहता है लॉन्ग कट या शॉर्टकट, आपकी मर्जी जो निकालो। इसमें जो ए होता है ना, वो एजम्पशन मीनिंग होती है दोनों में से कोई भी मान लो, मतलब बीच के 2 डिजिट में से आप ए कुछ भी मान सकते हो। अब ए मैंने मान लिया 40, आप चाहे तो 60 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अब फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, एक्स आई माइनस ए अपॉन सी। सी क्या है यहाँ पे, इसका डिफरेंस, किसी भी 2 का डिफरेंस ले लो, पहले के 2 का डिफरेंस ले लो। ठीक है, पहले के 2 का डिफरेंस अगर हम देखें कितना है, 10, तो पहले के 2 का हमने डिफरेंस ले लिया। सी नीचे, एक्स आई क्या है, मैंने आपको बताया था, x1 ये है, x2 ये है, x3 ये है, x4 ये है। आपको मीन निकालने के लिए यू भी 4 निकालने पड़ेंगे। मतलब क्या है, देखिए ये 4 हैं तो आपके यू भी 4 आएंगे। u1 आपका कैसा आएगा, 30 माइनस ए अपॉन 10, तो u1, u2, u3, u4 ऐसे निकाल लेंगे। u1, u2, u3, u4 इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। x1 क्या है आपका, 30 माइनस 40, ए आपका 40 है, फिर अपॉन में 10 डिफरेंस, पहले के 2 का, 30 से 40, 10 का डिफरेंस आ गया। फिर दूसरे की बात करेंगे वैसे, u2, x2 40 माइनस 40, फिर तीसरा 60 माइनस 40, चौथा नीचे का सेम रहेगा, 40, 40 सेम रहेगा ये। अभी जो आपके पास u आए हैं इन सबको प्लस करना है अपॉन, ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4। तो जब आप ऐसे करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यही वाला, जो है 52.5। देखिए, म्यू यू आपके पास आ चुका है, ये था फॉर्मूला हमारा शॉर्टकट। म्यू यू आपके पास आ चुका है। सी आपके पास क्या है, यहाँ पे भी हमने पुट किया था 10, म्यू यू आ गया, सी आ गया, ए ऑलरेडी 40 है। तो अब इससे आसान चीज़ क्या होगी, आपको सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है। पर आप खैर इसमें ध्यान मत दो, अगर आपको ये मुश्किल सा लग रहा है, वैसे आसान है, पर चलो छोड़ो, क्या कर सकते हैं। आप खाली इसमें ध्यान दो कि क्या करना है, ऊपर नंबर ऑफ टर्म्स को प्लस कर दिया और नीचे वो कितने हैं। ठीक है, वैसे हमने इसी टॉपिक में बहुत ज़्यादा टाइम खा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक। अब बात करेंगे ग्रुप्ड डाटा की। तो देखिए, ग्रुप्ड डाटा में भी ऐसा ही निकालना होता है। इस क्या बोलते हैं, इनको प्लस किया, क्लास वैल्यू और फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। देखिए, आपको क्लास वैल्यूज गिवन होगी, अगर नहीं होती है आपको ये गिवन होता है, तो क्लास वैल्यू से कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ। इन 2 को प्लस करके 2 से डिवाइड किया, ये आ जाएगा। इन 2 को प्लस करके 2 से डिवाइड किया, दूसरा आ जाएगा। इन 2 को प्लस करके 2 से डिवाइड किया, तीसरा आ जाएगा। इन 2 को प्लस करके 2 से डिवाइड किया, ये आ जाएगा। अब इसके पीछे भी एक ट्रिक है। वो क्या ट्रिक है, देखो, अगर आप देखोगे कि इन 2 का बीच का डिफरेंस सेम है, देखिए 75, 76, 77, 78, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको पहले के 2 निकाल लेने हैं। अब देखिए, यहाँ 75 और 77 कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का।
5, 6, 7। तो अब 7 के बाद आपको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करो, 7 में 2 प्लस कर दो, 8, 9, देखो 9 आ गया। 79 में 2 प्लस कर दो, 81। तो देखो पहले के 2 निकाल लेना, क्योंकि ये देखिए इक्वल होता है, ये इनका गैप जो है ना इक्वल होता है, इसमें एक एक का ही गैप आ रहा है। तो आपको क्लास वैल्यूज कैसे निकाल देनी है, 2 से डिवाइड करना है, 2 को प्लस करके। अगर ये डाटा बड़ा आता है तो किसी 2 की वैल्यू निकाल लो, ऊपर के 2 की, और अगर उनका डिफरेंस सेम है तो वही प्लस करते चल जाओ, पूरा क्लास वैल्यूज निकल जाएगी। क्लास वैल्यू फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, इन दोनों को इनटू किया, ये निकाला, इसको डिवाइड कर दिया फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को इससे अपॉन में, ये ऊपर आ जाएगा और ये फ्रीक्वेंसी आपकी अपॉन में आ जाएगी और मीन निकल जाएगा, ठीक। अब ये वही शॉर्टकट फॉर्मूला है। ए क्या करना है, दोनों में से एक। चलिए इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शॉर्टकट फॉर्मूला पे अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं इस पर भी अलग वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए ये भी मीन है, हम चलेंगे अब डायरेक्ट मीडियन पे। मीडियन निकालना थोड़ा मुश्किल है। तो देखिए ये तो बहुत आसान है। अगर दे रखे आपको कोई ऑड नंबर 9 दे रखे तो किसी बीच को पढ़ लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 5.5, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये 5.5 है। अब भी पहले आपको इसे अरेंज करना है। आप लोग ये गलती ना करें कि डायरेक्ट देख के मार दिया, ठीक है। मैंने इसीलिए किया, मुझे पता था आप लोग ऐसे ही सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट बीच का। आपको पहले से अरेंज करना है, फिर जो बीच का होगा उसे 3.2 से आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब मान लीजिए इवन है, इवन नंबर मतलब 10, 12, 13, तो आपको क्या करना है, बीच के 2 को पकड़ लेना है, 2 से डिवाइड कर देना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ज़्यादा, इसलिए मैं उसको भगा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मीडियन फ्रॉम ग्रुप्ड डाटा। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आ गया है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे और इसको इस चैप्टर के क्वेश्चन के थ्रू भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मीडियन फ्रॉम ग्रुप्ड डाटा। तो देखिए ये वही फॉर्मूला है जो मैं आपको बताना चाह रहा था शॉर्टकट में, पर छोड़िए, अभी हमारा जो मेन टास्क है वो है कैलकुलेशन ऑफ मीडियन फ्रॉम अनग्रुप डाटा, जो हम देख चुके हैं। क्या करा था उसने, जो भी आपको काउंटिंग दे रखी थी, अगर ऑड था तो बीच वाले को पकड़ लेना था अरेंज करने के बाद, और इवन था तो बीच वाले के 2 को पकड़ के अपॉन 2, ठीक है। अब करते हैं ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा का फॉर्मूला देखिए ये होता है, इसको ध्यान से देखना, एक ही बार बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये आपको गिवन होगा। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, 0 का 0, 0 में जब हम +3 करेंगे तो उसको यहाँ लिखना है, फिर उस 3 में जब आप 8 प्लस करोगे तो उसको यहाँ लिखना है, फिर 8 में जब 21 प्लस करोगे उसका यहाँ लिखना है, फिर उस 21 में 14 प्लस करोगे तो यहाँ लिखना है। तो उसमें जैसी मतलब जो भी आपका इक्वल आता रहेगा, मतलब देखिए 0 से 3, 3, 3 पे 8 प्लस किया 11, फिर 8 पे 21 प्लस करना है, फिर 32, मतलब ऐसे ही प्लस करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, ये प्लस करते रहना है। तो इसका तो नंबर 70 आएगा, यहाँ पे भी 70, दोनों इक्वल आएंगे, ये बात ध्यान रखना। अब देखिए अब आते हैं मेन फॉर्मूले पे। ये यहाँ पर XI क्या है, n/2 क्या है, FI क्या है, C क्या है, और FI स्मॉल FI क्या है। देखिए इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं और इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसकी पहचान कैसे करनी है, तो देखिए C क्या होता है, डिफरेंस। वैसे तो डिफरेंस को C, लेकिन यहाँ पे हम किसी और तरीके से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी रेंज में नहीं है, मतलब 45 to 50, 50 to 45, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, n जो फ्रीक्वेंसी है उसको 2 से डिवाइड करना है। जब 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 35। 35 से बड़ी वैल्यू देखनी है हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 35 से बड़ी वैल्यू क्या है, 32, बिल्कुल नहीं। कौन सी है, 46। ये 46 की लाइन को अंडरलाइन मैं कर रहा हूँ, आपको पेपर में नहीं करना है, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया है। अब इसका तिनका तिनका तक हमारे फॉर्मूले के काम में आने वाला है। तो देखिए इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया है। अब ये जो है हमारी, ये कहलाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी इस फॉर्मूले के लिए। ये छोटी वाली f ये है, ठीक है। XI क्या है, ये वाला टर्म नहीं होगा, इससे पहले वाला होगा, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको ग्रुप्ड दिया जाता है और आपकी यही कंडीशन है, यहाँ दे रखा है आपको 45 to 30, उस पर भी एग्जाम्पल कराऊंगा, तब आपका जो XI होगा ये 45 होगा। लोअर टर्म भी बोलते हैं इसे, ठीक है, लोअर इनर टर्म, तो 45 होगा। अभी आपका क्या है, 31.5 नहीं है, इससे ऊपर वाला गिना जाएगा, प्रीवियस वाला, क्योंकि देखिए रेंज में नहीं है, ठीक है। तो f आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया XI। n क्या था, वही n/2 35, और C क्या है आपका, डिफरेंस कितना है, 91 से 101 का डिफरेंस कितना है, 10 है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। देखिए जो आपने ये सेलेक्ट किया है, ये जो आपने सेलेक्ट किया है, इस पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगा उससे एक ऊपर का, बस आपका क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। कुछ नहीं किया है, एक बार फिर समझाता हूँ। XI n/2 FI into C, और FI का मतलब क्या है, XI आपका वो वाला टर्म है। पहली बात तो आप इसको अंडरलाइन कर दीजिए, n/2 मतलब फ्रीक्वेंसी को 2 से डिवाइड कीजिए, 32 आ गया।
अब 32 से बड़ा नंबर देखिए, वैसे तो बहुत हैं पर उसके सीधा डायरेक्ट बड़ा वाला नंबर, सिर्फ उससे बड़ा, मतलब डायरेक्ट उससे एकदम बड़ा। ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट 69 चुन लिया, उससे उससे बड़ा सिर्फ 46 है। 32 उससे छोटा हो गया, 46 है। इस 46 के आगे वाली जो फ्रीक्वेंसी है, इस पूरी लाइन की चीज़ें हमारे काम आएगी। ये होगी आपकी फ्रीक्वेंसी, जैसा कि लिखा है फ्रीक्वेंसी। ये होगा आपका एक्स आई। एक्स आई को कुछ कुछ फॉर्मूले में एल से भी डिनोट किया जाता है। तो या इसके ऊपर वाला क्या होगा आपका एक्स आई होगा एल, इससे प्रीवियस। अगर यहाँ लिखा रहता 45 तो 30 तब आपका 45 होता है, उस पर भी अभी मैं बात करूंगा। और 6 और आपका जो इसका डिफरेंस है, इन दो के बीच का डिफरेंस से हम कहलाते हैं सी। और ये जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी होती है, जो आपने ये रो कलर करी उससे एक पहले वाली, उससे प्रीवियस वाली। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, उससे आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें याद रखने वाली बात सिर्फ 2-3 है। पहली बात तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, जो उसके नंबर से ज़्यादा बड़ी वैल्यू आई ना, उससे ऊपर वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। ये जो होगा आपका ऐसे में आता है तो इससे ऊपर वाला होगा, और ऐसे में आता है तो आगे वाला होगा। n/2 आपको पता है 35 ही आना है। और ये छोटी वाली फ्रीक्वेंसी जो होगी यही होगी जो इसमें इस लाइन में आएगी। और सी आपका क्या हो जाएगा डिफरेंस। एक और एग्जांपल लेके बताऊंगा। देखिए अब ये वाला देखिए, ये थोड़ा अलग आ गया। अब देखिए इसमें अलग फॉर्मूला, ये डैश है, मैं आपको पहले बता दूं। वहाँ पे क्या था डॉट था, यहाँ पे क्या था डॉट था। अब यहाँ पे क्या है डैश है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। फॉर्मूला पूरा सेम है। मैंने क्या बोला था n/2 करेंगे, n/2 करेंगे तो ये क्या आएगा, खुद करके देखो, इसको आएगा 34 आएगा। 2 3 या 6, 2 4 8। अब 34 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है 42, ये वाला 42 आपका जस्ट बड़ा नंबर है। इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ, पेपर में आप लोग ये नहीं करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो सिर्फ लाइन बना सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना है। ठीक है, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब ये मैंने कर दिया है। अब मैंने क्या बोला था, उसकी फ्रीक्वेंसी लेनी है, वो होगी आपकी नीचे वाली। एक्स आई क्या हो गया 125, उसमें ऊपर वाला था क्योंकि उसमें 2 नहीं दे रखे थे, उसमें एक ही टर्म दे रखा था, और इसमें 2 दे रखे हैं तो इसमें 125 ये वाला गिना जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब क्या बचा, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 42 से जस्ट ऊपर वाली। ठीक, अब बचा क्या, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस 65 to 85। ठीक है, उतना निकाल देंगे 20 का। तो देखिए ये आ गया 125, क्या है ये, वही जो मैंने आपको बोला था लोअर टर्म एल से भी डिनोट करते हैं इसको। एन क्या था 68/2 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो लाइन आपने अंडरलाइन करी उसके जस्ट ऊपर वाली, यही कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के ही कॉलम में देखना है। ये बात ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देख रहे। फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये वाली। मतलब क्या है कि आपको जो अंडरलाइन आपने करी उससे आपको मिलेगा एक एक्स आई, दूसरा फ्रीक्वेंसी, बस। इसके अलावा इस लाइन से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट चलते हैं सी पे। तो सी क्या है आपका, इन दोनों का डिफरेंस, वो तो वैसे भी आपको पहले ही पता चल जाएगा। प्लस अब सेंट्रल फ्रीक्वेंसी उसकी ऊपर वाली लाइन से मिलेगी जो कि ये है। समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा आंसर 137। मैंने सॉल्व नहीं किया है, मैंने डायरेक्ट वैल्यू रख दी है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अब द मोड पे। ये भी काफ़ी, ये बहुत ही आसान है, चुटकियों में ख़त्म करा दूंगा। देखिए मोड का फॉर्मूला आपको पता है ये होता है, ठीक है, आपकी बुक में भी लिखा गया है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। और एक और होता है मोड का फॉर्मूला, क्या होता है मीन माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय मीन माइनस मीडियन। तो ठीक है, तो इसका तो काम तभी होगा जब आपके पास मीडियन भी हो और मीन भी हो। मीन तो बड़े आराम से निकाल लोगे, ऊपर प्लस करना है, नीचे नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दिया। ठीक है, मीडियन में थोड़ा दिक्कत आ सकती है। अब इसमें देखिए क्या देखना है, इसमें क्या देखना है आपको, क्लास इंटरवल गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। इसका जो फॉर्मूला है उसे ध्यान से देखें, x0 प्लस f0 माइनस f माइनस 1 इंटू सी, और यहाँ पे क्या है 2f0। देखिए f माइनस 1 नहीं है, मैं आपको पहले बता दूँ, उसका मतलब है f से छोटा टर्म। तो अब आपको करना क्या है, इन सबकी वैल्यूज में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी की वो होगी आपकी x0। ठीक है, x0। अब एक बार बताइए f माइनस 1 क्या 1 से छोटा है? बिल्कुल, माइनस का चीज़ है। क्या 0 से भी छोटा है? बहुत ज़्यादा, 0 से भी छोटा होता है -1। तो -1 देखिए 0 से छोटा है तो 0 से पहले आएगा ये -1 का टर्म, और 0 से बड़ा होता है 1 तो इसलिए यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, समझ में आ गया। जो आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी आपकी f0, और ये होगा आपका f माइनस 1, और ये होगा आपका x1, और इसी को हम बोलते हैं l। l मतलब लास्ट टर्म उस लाइन का, जो लाइन आपने सेलेक्ट करी और उसका लास्ट टर्म क्या है 40। ठीक है, समझ में आ गया। x मिल गया 0 आपको 40,
F0 आपको मिल गया है 7, F-1 उससे पहले वाला टर्म माइनस, F-1 सबसे छोटा होता है, F0 उससे बड़ा और F1 सबसे बड़ा। आपको ढूंढना क्या है, डायरेक्ट आपको ढूंढनी है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जैसी आपको मिल जाएगी, समझ जाना उसके ऊपर वाला टर्म F-1, उससे नीचे वाला टर्म F0, F1 उससे बड़ा। F0 की जगह F0 की वैल्यू रख लेंगे, F-1 की जगह F- की, इस तरीके से वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 52। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो अब जब हम अगला टॉपिक करेंगे तो उसमें हम ये चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, उसमें हम डायरेक्टली पढ़ेंगे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्द से जल्द कोशिश करूँगा इनके भी वीडियो बना सकूँ। मीन डेविएशन और आपका ये लास्ट में सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो इसमें भी जल्द से जल्द कोशिश करूँगा बनाने के लिए। तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।